सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। ख़वातीन व हज़रात, आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम को सेहत ज़िंदगी को पसंद करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि आप अपने नाम के साथ अपनी उम्र, अपना वज़न और तफसीलात जो है वो मुकम्मल तरीके से हमें लिख भेजा करें ताकि हम उसका सही तरीके से जवाब दे सकें। तीसरा सवाल अफजल हुसैन साहब ने भेजा है हमें और ये लिखते हैं कि इनकी उम्र 35 साल है, ये सऊदी अरेबिया में नौकरी करते हैं और अचानक इनका बीपी जो है वो हाई हो गया और बहुत हाई हो के 170 के करीब, नीचे वाला 110 चला गया। इन्होंने बाकी टेस्ट करवाए तो ये कहते हैं कि ये उनको कोई टेस्ट वगैरह इनके क्लियर हैं, लेकिन मसला यह है कि इन्हें घबराहट, बेचैनी की शिकायत है और कानों में सीटियाँ भी बजती हैं। तो मेरे भाई, एक तो ये परदेश में है और परदेश की नौकरी जो है वो आसान नहीं होती। मुझे यकीन है कि इनको ज़रूर या घरेलू टेंशन होगी या कोई माशरती कोई मसला होगा या कोई पैसों की तंगी होगी या कोई इस किस्म का कोई भी उनका पर्सनल मसला हो सकता है, क्योंकि ये परदेश में है। दूसरी बात है कि भाई इनकी कुछ इलामात हैं जैसे कि घबराहट, बेचैनी, कानों में सीटियाँ बजना। यकीनन ये ब्लड प्रेशर में ऐसा हो सकता है और अगर एक ब्लड प्रेशर 168, 170 और नीचे वाला 100, 110 है तो मज़ीद रीडिंग्स भी कर लें और फिर हमें बताएं कि इनका क्या मसला है और क्या इन्होंने कोई और टेस्ट करवाए हैं, क्योंकि ऐसे शख्स को इस उम्र में अपने गुर्दों के भी टेस्ट करवाने चाहिए, शुगर भी टेस्ट करवाना चाहिए, अपने गुर्दों का अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए और ब्लड प्रेशर की 3-4 रीडिंग सुबह की और 3 या 4 रीडिंग जो है शाम की, ये ज़रूरी होती है कि ये हमें बताएं ताकि हम इनके मसले में इनकी मदद कर सकें। बेहतर होगा कि सऊदी अरेबिया में किसी भी फिजिशियन को जाके अपना मुकम्मल मुआयना करवाएं। इनको अद्वियात की ज़रूरत है और जो ब्लड प्रेशर इन्होंने लिख भेजा है उसमें तो ज़रूरी है कि ये जो है अद्वियात खाएं और ब्लड प्रेशर का जो परहेज़ है कि नमक, सोडा जो हो गया, इस किस्म की चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें जो है उनसे इज्तनाब करें और अगर ये टेंशन में रहते हैं तो टेंशन के लिए दवाई लें, वर्जिश करें, पानी ज़्यादा पिएँ और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ। शुक्रिया।